वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज हम आपको इंडियन ज्योग्राफी नोट्स में क्या बताने वाले हैं। आज हम इंडियन ज्योग्राफी नोट्स में बताएंगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में जो बेसिक जानकारी है आज हम उसको लेकर चलेंगे। तो ये आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें कुछ हमने अलग अलग चीज़ें जो इंडिया के बारे में वो सब इंक्लूड करी हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। और इसी के साथ आप जो बेसिक टर्म्स होती हैं ज्योग्राफी की वो ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं। जो ज्योग्राफी की बेसिक टर्म्स होती हैं जैसे कि आपका आइलैंड, पेनिनसुला, एटॉल, लेगून, स्ट्रेट है, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हमने कवर कर लिया है अपनी 5 से 6 वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या है। इंडिया के बारे में हम जो भी जानकारी लेंगे वो सभी इंडिया से रिलेटेड होगी। इससे रिलेटेड हमने कुछ और कंट्रीज को भी यहाँ पर कंपैरिजन किया है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इंडिया पर पहुँचने से पहले हमने आपको यहाँ पर एक मैप दिखाया है। मैप किसका है? ये वैसे तो वर्ल्ड का मैप है, लेकिन कल हमने इसी से रिलेटेड एक आपको टर्म पढ़ाई थी, मैप प्रोजेक्शन। तो आपको याद होगी वो मैप प्रोजेक्शन टर्म क्या थी। वही मैप प्रोजेक्शन टर्म हमने यहाँ पर क्या करा, उसका यूज किया है, मैप प्रोजेक्शन टर्म का। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको मैप प्रोजेक्शन टर्म होती क्या है। मैप प्रोजेक्शन टर्म होती है जो हमारा अर्थ का कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस कौन सा होता है? जो जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, मीन्स जो हमारी अर्थ बाहर से दिखती है उसको अगर हम उसका एक साइड का कोई भी हिस्सा हम काट देते हैं, मोस्टली हम 0 डिग्री पर काटते हैं, तो 0 डिग्री को हम बोलते हैं, ये भी मैंने कल बताया था, 0 डिग्री जो होता है वो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है। तो अगर हम 0 डिग्री से उस हिस्से को काट देते हैं, लॉन्गिट्यूड को, और हम उसको एक पूरे पेपर पर सीधा कर देते हैं, प्लेन पेपर पर, तो हमारी कुछ इस तरीके से वो इमेज रिप्रेजेंट होती है। ये आपका पूरा वर्ल्ड है जो कि वैसे तो गोल होता है, लेकिन हमने इसको एक तरीके से काटा है और काटने के बाद में हमने इसको प्लेन पेपर पर शिफ्ट कर दिया है, तो कुछ इस तरीके से इमेज दिखती है। इसको लेने का जो उद्देश्य है वो हमारा क्या है, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ लें वो हमारा सिर्फ इसी, ये जो आपको इमेज दिखाई गई है इस इमेज से बाहर का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यहाँ पर आपको 7 कॉन्टिनेंट दिखाए गए और साथ में आपको 5 ओशियन दिखाए गए हैं। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, देन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट मैंने सर्कल किए हुए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। जितने भी आपके देश विदेश कुछ भी हो वो सभी इन 7 कॉन्टिनेंट से अलग नहीं होते हैं। जितने भी देश विदेश है वो इन 7 आइलैंड, 7 कॉन्टिनेंट में ही स्थित होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके 5 ओशियन, जो कि 5 महासागर है, जिसमें आपका पैसिफिक ओशियन। देखिए कि पैसिफिक ओशियन यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब ये नहीं है दो दो जगह है। अगर ये वाला हिस्सा आपका इस वाले हिस्से से मिल जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक साथ ही आ जाएंगे, लेकिन अलग अलग वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने अर्थ को बीच में से काट कर एक आपको पेपर पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आपका पैसिफिक ओशियन, इसके बाद आता है आपका इंडियन ओशियन, 2 हो गए। इसके बाद आपका अटलांटिक ओशियन 3, देन आपका आर्कटिक ओशियन 4 और 5वां आता है आपका साउदर्न ओशियन। तो ये 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, 5 ओशियन होते हैं हमारी पूरी पृथ्वी पर। इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज़ नहीं होती। इन्हीं के अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं वो सब चीज़ इन्हीं के अंदर होते हैं। जितने भी देश विदेश आते हैं वो सभी इन्हीं के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हम इंडिया की। तो इंडिया कहाँ पर आता है? तो देखिए, यहाँ पर कुछ आपको इंडिया का मैप रिप्रेजेंट हो रहा है इस तरीके से। ये आपका इंडिया जो कि एशिया देश, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। तो इंडिया आपका किसके अंदर आता है? एशिया के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया के बारे में। सबसे पहले दिया है आपका इंडिया के बारे में, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है पूरी दुनिया में हमारी 7वें नंबर पर है। मतलब इंडिया अगर हम उसकी बात करें किसके हिसाब से 7वें नंबर पर, विद एन एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया पूरे विश्व में 7वें नंबर पर आता है। अब 7वें नंबर पर आता तो पहले 6 कौन से आते हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया का एरिया कितना है। इंडिया का एरिया अप्रोक्स आपका 3
करोड़ 28 लाख नहीं 332,87,263, ये आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर आता है। और ये आपका पूरे के पूरे वर्ल्ड का कितना एरिया लेता है, ये आपका 2.4% का एरिया किसके पास है, इंडिया के पास। इसके बाद अभी हमने बात करी थी कि 7 लार्जेस्ट कंट्री हमारा इंडिया है एरिया के अकॉर्डिंग। तो फिर हमारे शुरू के 6 कंट्री कौन कौन सी हैं, तो जो आपकी 6 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ी कौन सी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे बड़ी आती है आपकी रसिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका कनाडा, तीसरे नंबर पर आता है यूएसए, इसके बाद चौथे नंबर पर आता है चाइना, पाँचवें नंबर पर आता है ब्राज़ील और छठे नंबर पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर कौन सा आता है आपका इंडिया। ये आपके इस तरीके से क्रम है, पहले रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये इस तरीके से आपका एक सीक्वेंस है। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हमारा एक सेपरेट कॉन्टिनेंट भी है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, द एरिया ऑफ इंडिया इज नियरली इक्वल टू द एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एक्सक्लूड रसिया। इसका मतलब क्या, अगर हम इंडिया के एरिया की बात करें तो इंडिया के एरिया की बात करें वो किसके इक्वल है, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जो द्वीप है कौन सा, यूरोप। अभी हमने 7 द्वीप बताए थे, उस 7 द्वीप में से एक द्वीप है आपका यूरोप। उस यूरोप के एरिया के इक्वल है आपका इंडिया का एरिया। हमें लेकिन करना क्या, उसमें से रसिया को हटा देना है। अब रसिया को हटा देना है तो इसका मतलब क्या, ये जो आपका रसिया है यह ऐसा देश है जो आपका यूरोप में भी आता है और आपका एशिया में भी आता है। एशिया और यूरोप दोनों के अंदर रसिया आता है, इसीलिए हमने रसिया को यूरोप से भी अलग किया और आपका एशिया से भी अलग किया। रसिया को अलग करने के बाद जो आपका यूरोप का हिस्सा बचता है वो हिस्सा आपके एक अकेले इंडिया के बराबर होता है। फिर आता है इंडिया 8 टाइम्स लार्जेस्ट जापान। इंडिया हमारा जापान की तुलना में 8 गुना बड़ा है। अगर हम जापान की बात करें तो जापान हमारे इंडिया से 8 गुना छोटा है। नेक्स्ट आता है इंडिया द सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। जो हमारा इंडिया है वो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या में। जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है तो पहले नंबर पर कौन आता है, पहले नंबर पर आता है आपका चाइना, जिसको हम चीन बोलते हैं। अब इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 2021 के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 1.39 बिलियन क्या है इंडिया की पॉपुलेशन है, जो कि हमारे पूरे संसार की बात करें तो लगभग 18%। और इसको रेशो में बात करें तो 1/6 का रेशो इसमें बैठता है। मीन्स 1/6 जो है आपकी टोटल पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है वो हमारी इंडिया की है। नेक्स्ट आता है आपका द नेम इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडस रिवर। इसका मतलब क्या है, जो हमारा इंडिया नाम है, भारत नाम है इंडिया, वो हमारा इंडिया कहाँ से आया है, वो आया आपका इंडस रिवर से। अब इंडस रिवर से आया तो इंडस रिवर कहाँ पर बहती है, वो बहती है आपकी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो इंडिया का हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिएगा हमारी डायरेक्शन होती कैसे है। हमारी डायरेक्शन इस तरीके से होती है, राइट में आपका ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर होता है आपका नॉर्थ और नीचे होता है आपका साउथ। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दी है, नॉर्थ और वेस्ट, इसका मतलब हो गया ये वाला हिस्सा। इस हिस्से में आपकी कौन सी नदी बहती है, यहाँ बहती है आपकी सिंधु नदी। इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इज बुल्ट इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ चेल, हिमाचल प्रदेश। हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड का मतलब है आपका जो हमारा सी लेवल है, सी लेवल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है वो हमारे इंडिया में कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश का आपका चेल ज़िला है, चेल ज़िले के अंदर आपका सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। नेक्स्ट आता है इंडिया विटनेस द इन्वेंशन ऑफ चेस। इंडिया क्या है, इंडिया साक्षी है, किस चीज़ का साक्षी है, कि जो हमारा शतरंज का आविष्कार हुआ था वो इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका इंडिया डेवलप्ड द जीरो एंड डेसिमल वैल्यू सिस्टम इन 100 BC एंड 5 AD। इंडिया ने जब डेवलप करी थी जीरो को कब डेवलप किया, 100 BC में। 100 BC मतलब ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले। और डेसिमल वैल्यू सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ था 5 AD में, ईसा मसीह के जन्म के 5 साल बाद। नेक्स्ट है इंडिया जो है हमारा जो देश है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा डाकघर हमारे इंडिया में है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चक्कर या चराका।
कौन थे ये? इंडियन थे। ये कोई चक्र आपका परमवीर चक्र या अशोक चक्र नहीं है, ये एक आपका नाम दिया हुआ है, जिनको चराका बोलते हैं। ये महर्षि चराका थे। तो ये एक इंडियन थे जिन्होंने आयुर्वेदिक स्कूल ऑफ मेडिसिन को डेवलप किया था। कब? 2500 साल पहले। लगभग 2500 साल पहले आयुर्वेदिक स्कूल ऑफ मेडिसिन को चराका या चक्रज्योति जो इंडियन थे इन्होंने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट आता है इंडिया वाज द पायनियर सोर्स ऑफ डायमंड अक्रॉस द ग्लोब अंटिल 1896। लगभग 1896 की बात है, जो हमारा इंडिया था वो डायमंड का क्या था? प्रमुख स्रोत था। इसके बाद एस्थेटिक्स सच एज योगा एंड मार्शल आर्ट इनिशिएटेड इन इंडिया अराउंड 5000 ईयर एगो। ये हमारे दो आर्ट हैं, कौन कौन से? एक तो योगा और एक मार्शल आर्ट। ये भी हमारे इंडिया में विकसित हुए थे लगभग 5000 साल पहले। इसके बाद इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया की डायरेक्शन कैसे कैसे है। इंडिया स्टैंड फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब इसको समझते हैं कि क्या क्या है। जो हमारा ग्लोब होता है, ये हम यहाँ पे ग्लोब बनाते हैं, ये हमारा हो गया इक्वेटर। तो देखिए यहाँ भी एन एन, यहाँ ई, इसका एन और ई क्या है? ये आपके नॉर्थ और ईस्ट है। एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट। तो ये आपके इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर जब हम इक्वेटर को, जो हमारा इक्वेटर होता है, ये हम बना देते हैं। तो जो हमारा इक्वेटर होता है ये हो गया आपका इक्वेटर। ये अब यहाँ ईस्ट नहीं है, इक्वेटर है। इक्वेटर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही हमारा क्या स्थित होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है हमारा क्या? इंडिया। इसी वाले हिस्से में इंडिया होता है। अब इस वाले हिस्से में भी इंडिया कहाँ होता है? ये जो है आपका ईस्ट की साइड में, इस वाली साइड में होता है। तो ये कुछ इंडिया इस साइड में आता है। तो जितने भी आपके लैटिट्यूड आते हैं ऊपर की तरफ इस तरीके से, ये सारे के सारे लैटिट्यूड आपके कौन से कहलाएंगे? नॉर्थ वाले। और जो लॉन्गिट्यूड आएंगे ऐसे वाले, ये कहलाएंगे लॉन्गिट्यूड आपके ईस्ट वाले। तो वही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है। इसके बाद जो आपका इक्वेटर है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री से ऊपर जो आपका 8 डिग्री 4 मिनट आता है, यहाँ आपका इंडिया का साउदर्न पॉइंट स्थित होता है। लेकिन साउदर्न पॉइंट जो स्थित होता है वो आपका लैंड का होता है। जो इंडिया की लैंड है, साउदर्न लैंड, जो आपकी तमिलनाडु में पड़ती है, इसको भी हम आगे बताएंगे। लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए, जो आपका ऐसे समझ लीजिए, ये आपका क्या बन गया? ये आपका यहाँ इंडिया बन गया। और ये वाला जो आपका पॉइंट है ये साउदर्न पॉइंट हो गया, जो कि आपका 8 डिग्री 4 मिनट है। इसके बाद जो आपका नॉर्दर्न पॉइंट होता है सबसे ऊपर, कश्मीर वाला पॉइंट, ये एक तक कह सकते हैं कन्याकुमारी वाला पॉइंट। और ये हो गया आपका कश्मीर वाला पॉइंट जो होता है वो आपका 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्थ में होता है। नॉर्थ मतलब लैटिट्यूड में। इसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड में आपका गुजरात साइड में आ जाते हैं। तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में होता है। और इधर आपका सबसे ज़्यादा ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश साइड जो आपका इंडिया होता है वो आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में होता है। इंडिया जो है हमारा कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये बताया था मैंने। इक्वेटर से ऊपर वाले हिस्से में लोकेटेड है। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हो गया आपका लैटिट्यूड से और ईस्टर्न हो गया आपका लॉन्गिट्यूड से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा ईस्टर्न पॉइंट है, ईस्टर्न पॉइंट हमारा कहाँ पर पड़ता है? ईस्टर्न पॉइंट है आपका किबीथू। किबीथू जो आपका अरुणाचल प्रदेश में, अभी मैंने पीछे बताया था, एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ईस्टर्न पॉइंट आपका कौन सा है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये आपका ईस्टर्न पॉइंट हो जाएगा, ये आपका वेस्टर्न पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपका नॉर्दर्न पॉइंट और ये हो जाएगा आपका साउदर्न पॉइंट। ठीक, तो ईस्टर्न पॉइंट हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश में किबीथू। इसके बाद वेस्टर्न पॉइंट हो गया आपका गुजरात में। गुजरात में कौन सा? गौरमोता या गुहार मोती। इसके बाद नॉर्दर्न पॉइंट जो होगा वो आपका कौन सा बताया था मैंने? कश्मीर वाली साइड। तो वो होता है आपका लद्दाख में, जिसको हम इंदिरा कॉल बोलते हैं। और साउदर्न पॉइंट जो होता है वो आपका, इस साउदर्न पॉइंट को समझने से पहले हम ये समझते हैं साउदर्न पॉइंट ऑन मेनलैंड। जो हमारा इंडिया का मैप दिखाया गया उसमें जो हमारी ज़मीन दिखाई गई है उसमें जो साउदर्न पॉइंट होता है वो होता है आपका कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में होता है। और ये जो मैंने आपको डिग्री बताई थी 8 डिग्री वाला, वो होता है आपका ये वाला पॉइंट जो मेन लैंड है कन्याकुमारी वाला। इसके बाद अगर हम मेन लैंड को नहीं लेते और साउदर्न पॉइंट की बात करते जो कि हमारे इंडिया के अंदर ही आता है, तो वो साउदर्न पॉइंट आता है आपका
कौन सा? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कौन सा पॉइंट कहलाता है? वो आपका इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड 6 डिग्री 45 मिनट पर लोकेटेड होता है। तो साउदर्न पॉइंट में कन्फ्यूजन हो सकता है। मेनलैंड का साउदर्न पॉइंट कन्याकुमारी, जो कि आपका 8 डिग्री वाला है, और साउदर्न पॉइंट कौन सा आपका इंडिया के मैप के हिसाब से वो है आपका ग्रेट निकोबार लैंड या अंडमान द्वीप समूह जो है वो आपका 6 डिग्री 45 मिनट पर, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो ये था आज आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए। हिस्ट्री की वीडियो भी धीरे धीरे अपलोड हो रही हैं, तो धीरे धीरे मटेरियल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही और बच्चों को हमारे चैनल से जोड़िए। थैंक यू।